हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एच लुकअप के बारे में समझाने वाला हूं। तो एच लुकअप के लिए दोस्तों आपको पहले तो मैं एक्सेल के शीट को ओपन कर लेता हूं। जैसे मैंने ये एक्सेल का शीट ओपन किया दोस्तों। अब एच लुकअप में क्या होता है दोस्तों, एच लुकअप का मतलब होता है दोस्तों, एच का होता है मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। लुक यानी देखना और अप यानी आपके डेटा को फाइंड आउट करना। अप यानी उसके ऊपर के जो भी रिजल्ट्स है, जो भी आपके डेटा है, उससे आपको अपने डेटा को एनालाइज करना है। तो आप एच लुकअप और वी लुकअप का यूज करोगे। एच लुकअप और वी लुकअप लगभग दोनों सेम होता है दोस्तों। वी लुकअप में वर्टिकल में डेटाज होते हैं और एच लुकअप में आपके हॉरिजॉन्टल्स में डेटा होते हैं। अब मैं वी लुकअप इसके पहले अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो अगर आपको वी लुकअप आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे दूसरे वीडियो में जाके आप वी लुकअप को देख सकते हो। अगर वीडियो ढूंढने में आपको तकलीफ हो रही होगी दोस्तों, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वी लुकअप का इसमें क्या बोलते हैं लिंक को उसमें शेयर कर दूंगा दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एच लुकअप मैं दिखाता हूँ एच लुकअप कैसे होता है दोस्तों। इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये मेरे यहाँ पे नेम्स है। नेम्स में आपका यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है, मोबाइल है, वीवो है, V3 है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके क्या लिखे हैं दोस्तों, अब मेरे यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स के मेरे नेम्स लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोड देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, फिर रेट लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है दोस्तों, क्वांटिटी है, फिर मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है दोस्तों। अब मुझे मान लो दोस्तों यहाँ पे नोट 11 का अमाउंट जानना है कि नोट 11 का अमाउंट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे नोट 11 लिख देता हूँ। नोट 11 कहाँ पे दोस्तों, हमारा यहाँ पे ई वाले लाइन पे है, जे वाले कॉलम में है। तो यहाँ पे नोट 11 का अमाउंट जानना है। अमाउंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4740 रुपीज़ है। तो इसका डेटा मुझे अब निकालना है दोस्तों। मैं तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ दोस्तों, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल यानी आपका जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट में आपका डेटा होना चाहिए। तो आप निकालोगे क्या, हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लुकअप में होता क्या है दोस्तों, एच लुकअप और वी लुकअप में होता क्या है, इसका शॉर्टकट नाम है एच लुकअप वी लुकअप। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ अपने सिलेक्शन को हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो, ना कि राइट से लेफ्ट में कर सकते हो। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लुकअप में आपका जो सिलेक्शन होगा, डेटा का जो सिलेक्शन होगा, वो लेफ्ट से शुरू होकर आप राइट तक जा सकते हो। इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को सही कर सकते हो कि आप लेफ्ट से शुरू करो अपने डेटा का सिलेक्शन को और राइट तक आप जा सकते हो। और अगर आप राइट से कोशिश करते हो सिलेक्शन करने का तो वो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से वर्टिकल में क्या होता था दोस्तों, टॉप से आप सिलेक्शन करना शुरू करोगे तो बॉटम तक आपका सिलेक्शन जाएगा। और आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं बॉटम से सिलेक्शन करना शुरू करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे भी है दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ दोस्तों, हमने यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, नोट 11 का मुझे अमाउंट जानना है। तो अमाउंट जानने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपका इज इक्वल टू लिखता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे एच लुकअप लिखूंगा। एच लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा चाहिए और किसका डेटा चाहिए, नोट 11 का डेटा चाहिए। तो नोट 11 की जगह पे मैं नोट 11 नहीं लिखूंगा, मैं वहां पे क्या लिखूंगा, उसके सेल्स का उसके सेल का लोकेशन। सेल का लोकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका सी कॉलम में है और 7th रो में है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी कॉलम और 7th रो। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाता हूँ। यहाँ से मैं कॉमा लगा दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे डेटा को आपके सिलेक्शन करना है। डेटा को सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप माउस कर्सर रखने के बाद, सॉरी सिलेक्शन हट गया, वापस से मैं कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्शन यहाँ से डेटा, ये मैंने डेटा सिलेक्शन मेरा हो गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, इसका क्या अमाउंट क्या जानना है, अमाउंट जानना है। तो अमाउंट कौन से रो में है दोस्तों, 1 2 3 4 5
कौन से रो में है दोस्तों, 5th रो में है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा। 5 लिखने के बाद मैं फिर से एक कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं 0 लिखता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा यहाँ पे आंसर आ गया है दोस्तों 4740। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ नोट 11 का हमारा जो आंसर है वो 4740। मैच करके आप देख सकते हो, टैली करके देख सकते हो, एकदम अभी आपका आंसर सही निकला हुआ है। ये था आपका अमाउंट। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड निकालता हूँ, प्रोडक्ट कोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कोड लिख दिया हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रोडक्ट कोड निकालना चाहता हूँ। किसका प्रोडक्ट कोड निकालना चाहता हूँ दोस्तों, नोट 11 का निकालना चाहता हूँ। अगर आप किसी दूसरे मॉडल का निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसके नाम को लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट कोड निकालना चाह रहा हूँ। किस कौन से आपने आइटम्स का निकालना चाह रहा हूँ, नोट 11 का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अपना सिलेक्शन यहाँ पे रख दिया जहाँ पे आपको आंसर चाहिए। उसके बाद आपको इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद दोस्तों आपको एच लुकअप लिखना है। एच लुकअप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाओगे दोस्तों, उसके बाद आपका कौन सा डेटा चाहिए, आपको इसका डेटा चाहिए, नोट 11 का डेटा चाहिए। तो नोट 11 का लोकेशन क्या है, C8, सी कॉलम के और रो 7th रो में है। तो यहाँ पे मैंने C7 लिख दिया है। C8 सॉरी मेरी गलती से मुंह से निकल गया था, C7 है। C7 लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपके डेटा को आपको पूरा सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आप क्या जानना चाहते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड को जानना चाहते हो। तो प्रोडक्ट कोड हमारा कौन से यहाँ पे रो में है, 1 और इस 2nd रो में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों फिर से 2 लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाता हूँ और मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। 0 लगाने के बाद मैं यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये 375 इसका जो प्रोडक्ट कोड था वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं देखता हूँ ये नोट 11 का मुझे क्या है, 357 सॉरी, यहाँ पे भी क्या आ गया है आपका 357 आपका प्रोडक्ट कोड। उसी तरीके से दोस्तों मान लो मुझे रेट जानना है, नोट 11 का मुझे रेट जानना है। तो रेट जानने के लिए भी सेम फॉर्मूला आप लगाओगे। आपको क्या करना है, पहले इज इक्वल टू लगाना है, फिर एच लुकअप लिखना है। एच लुकअप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको कौन सा किसका डेटा निकालना है दोस्तों, नोट 11 का। तो आपको नोट 11 पे एक बार क्लिक करना है, उसका आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है। लोकेशन को आप यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक ब्रैकेट कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप अपने डेटा को सिलेक्शन करोगे। ये मेरा अब डेटा सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। उसके बाद कौन से आपका ये आप क्या निकालना चाह रहे हो, रेट। तो कौन से रो में है आपका रेट, 1 2 3 3rd नंबर के रो में है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे 3 लिखता हूँ, फिर मैं एक कॉमा लगाऊंगा, 0 लिखूंगा। 0 लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे और एंटर करोगे, इसका आंसर यहाँ पे जो भी रेट है 1580 रुपीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 1580 रुपीज़। इसी तरीके से दोस्तों आप अब मैं इसका आखिरी में अमाउंट निकालना जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट। अमाउंट लिखने के बाद दोस्तों आपको सेम वैसी फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको यहाँ पे एच लुकअप लिखना है, एच लुकअप। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको किसका डेटा निकालना है दोस्तों, आपको जो डेटा निकालना है वो नोट 11 का निकालना है। तो नोट 11 के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर दिया है। सॉरी मेरा डेटा कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ से मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया था, गलती से मेरे हाथ से ब्रैकेट लग गया था। ठीक दोस्तों, तो मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पे ये मैंने डेटा सिलेक्शन किया। डेटा सिलेक्शन के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, अमाउंट। अमाउंट मेरा कौन से रो में है, 1 2 3 4 5, 5th रो में मेरा क्या है, अमाउंट है। मैं 5 लिखने के बाद यहाँ से फिर एक कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं 0 लिखने के बाद इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ, एच लुकअप, वी लुकअप नॉर्मल बेसिक के कोर्स में नहीं आता, ये एडवांस एक्सेल के कोर्स में आता है। तो आप इसे एडवांस के तौर पर समझो और आपका जो डेटा होगा ये आप, मैंने तो अभी छोटा आपको समझाने के लिए दिख जाए ऐसे करके मैंने आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। डेटा ये छोटा नहीं, ये डेटा बहुत बड़ा होता है। एच लुकअप, वी लुकअप बहुत ही बड़ा कोर्स है
इसको कोर्स को समझने में ही कम से कम 1-1 1.5 महीने लग जाते हैं। एच लुकअप, वी लुकअप और पाइवट टेबल का भी मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप पाइवट के बारे में भी जानना चाहते हो तो मेरे पाइवट टेबल के वीडियो के लिंक पर जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद मैं एंटर करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ गलती से और कुछ बटन्स मेरे कीबोर्ड के यहाँ पे प्रेस हो गए हैं। मैंने 5 लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा। जैसे ही मैंने 0 लगाया और एंटर किया, एक मिनट, हाँ मैं इसका फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ। मैंने ये एच लुकअप लिखा, एच लुकअप के बाद यहाँ से मैंने इसका सिलेक्शन किया, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ से इसके डेटा को कॉपी किया, ये डेटा मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ। उसके बाद अमाउंट मेरा कौन से रो में है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो में है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। फिर मैंने यहाँ कॉमा लगाया, फिर 0 किया, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर करता हूँ दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर में कभी कोई परेशानियाँ आई रहती है, उसके कारण से आपका डेटा यहाँ पे ठीक से शो नहीं करता। अब मैं वापस से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ, फिर एच लुकअप मैंने लिख दिया। एच लुकअप लिखने के बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने अपना लोकेशन सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद आपने ये पूरा डेटा सिलेक्शन कर लिया। डेटा सिलेक्शन करने के बाद आपको फिर से एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका यहाँ से रो सिलेक्ट करना है, कौन से रो में आपका ये डेटा है। तो 5th रो में है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। 5 लिखने के बाद फिर कॉमा लगा के मैंने 0 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है। अब आंसर आ गया है, अब यहाँ पे आंसर यहाँ पे मेरे से एक तो गलती हुई दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा अमाउंट 2 बार हो गया, इस कारण से वो डेटा को पहले एनालाइज नहीं कर रहा था, एक ही शीट पे 2 डेटा यहाँ पे आ रहा था, इस कारण से। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे, अब गलती हो गई तो हो जान दो। अब उसके बाद मैं आगे क्वांटिटी को यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा, सेम डेटा सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इज इक्वल टू लगाना है, एच लुकअप लिखना है। एच लुकअप के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपका लोकेशन सिलेक्ट करना है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद कौन सा, जिस भी प्रोडक्ट का आप डिटेल जानना चाहते हैं उसका आपको लोकेशन सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लेना है। डेटा सिलेक्शन करने के बाद आपको फिर से एक कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको जो जानना है, जैसे मुझे क्वांटिटी ही जानना है, तो क्वांटिटी मेरा कौन से रो में है, 1 2 3 4th रो में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 लिखूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर 0 लिखूंगा, फिर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करता हूं दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट शो हो जा रहा है, प्रोडक्ट कोड शो हो जा रहा है, रेट शो हो जा रहा है, अमाउंट शो हो जा रहा है और क्वांटिटी शो हो जा रहा है। अब यहाँ से आप टैली कर सकते हो दोस्तों। 357 आपका प्रोडक्ट कोड है, उसके बाद रेट आपका यहाँ पे रेट क्या है, 1580 रुपीज़ और टोटल अमाउंट आपका कितना है, 4740 रुपीज़ और आपका यहाँ पे क्वांटिटी कितना मेंशन हो रहा है, 3 क्वांटिटी मेंशन हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा डेटा तो सही आ गया। अब मैं यहाँ पे V16 या फिर मैं यहाँ पे V16 को ऊपर मैं देखता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं V16 लिखूंगा पूरा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे V16 लिखा हुआ है, इसका रेट कितना लिखा है, 6600 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कोड। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड क्या लिखा है दोस्तों, 478 रुपीज़, यहाँ पे सही दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेट दिखा रहा होगा 1650 यानी 1650 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी आपको शो हो रहा है 4। इसी तरीके का दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें और मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।